अपराधी अपराधी होता है, क्या कोई उसका जाति धर्म होता है? ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, लेकिन ओवैसी को इसमें भी मजहब नजर आ रहा है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर मजहबी कार्ड खेला है। बलरामपुर में ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा के जनसभा के दौरान कहा, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से 2017 से 2020 के बीच 6,475 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 37% मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ। ओवैसी ने कहा, यूपी में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां ऐसे ही उड़ाई जाएगी तो देश का क्या होगा। सीएम पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उनको बहुत गुरूर है, कयामत का दिन आएगा, डर और खौफ का माहौल खत्म होगा। 475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को मिला दोगे साथी, उत्तर प्रदेश की सियासत तेरे हाथ में होगी, सारी बीमारी तेरी ठीक होगी, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। ये हम लोग 9 लोग मिलके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हूं। क्यों बनाया हूं? हम लोग उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाएंगे, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। ओवैसी के बयान पर योगी सरकार के मंत्रियों ने एक सुर में एनकाउंटर किया। मंत्रियों ने कहा, हमारी सरकार में जाति और मजहब देखकर कार्रवाई नहीं होती, यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर में रिजर्वेशन नहीं चलता। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, जंगलराज और अपराधियों के आतंक से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। अपराधियों की जाति देखना, धर्म देखना या विरोधी दलों का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को अपराधी के रूप में देखा जाता है, हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखा जाता है। और जब तक यह दृष्टि दोष, चाहे वह ओवैसी हो या कोई और नेता हो, उनके अंदर बना रहेगा, तब तक वह सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति नहीं कर सकते। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे बड़ा न्याय कहाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबके लिए बराबर का व्यवहार है। हम जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर काम नहीं करते। जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति, धर्म, संप्रदाय को अलग रख करके जो भी कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने किसी भी अपराधी को जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर नहीं देखा है। यदि उसने कानून तोड़ा है तो हमने कड़ी कार्रवाई की है। एक धर्म विशेष को लेकर उन्होंने कहा ये दुखद है और इसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर निर्णय नहीं लेते। अगर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे सूची का, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो धर्म और जाति के आधार पर हमारे नज़दीक थे, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो हमने उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% एनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो।